हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था नरेशन वाला चैप्टर, और जो कि कल हमने खत्म कर चुके हैं। हमने कल उसकी एक प्रैक्टिस क्लास भी की। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी प्रैक्टिस क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके क्लास देख सकते हो, या फिर ये वाली वीडियो समाप्त होने के बाद ऊपर डिस्प्ले पे शो जाएगा आपको कि तो आप वहां से आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी नरेशन वाली क्लास देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वॉइस। इसे एक्टिव या पैसिव कहते हैं दोस्तों। वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस क्या होती है। ठीक है, वॉइस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस वर्ब की जिस फॉर्म से वर्ब की दोस्तों ये वी है थोड़ा, वर्ब की जिस फॉर्म से यह पता चले कि सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट। वर्ब की जिस फॉर्म से यह पता चले कि जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें हमारा सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट, उसी रूप को हम क्या कहते हैं? उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस कहते हैं दोस्तों। वॉइस को हिंदी में कहते हैं हम वाच्य। ठीक है, क्या कहते हैं हम हिंदी में? वाच्य। तो नोट कर लेंगे आप इसको या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो लेट्स सी, रिपीट करते हैं। वर्ब की जिस फॉर्म से यह पता चले कि वाक्य में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट, तो वो हमारी होती है वॉइस, जिसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे, और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये डेफिनेशन आपके काम की नहीं है, लेकिन आपको कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है, तो बस आपकी समझ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको ये बता दिया है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा माइक अप सेट। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं वॉइस। तो अब वॉइस तो हमने देख लिया। वर्ब की जिस फॉर्म से हमें यह पता चले कि इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट, हम वर्ब की उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? वॉइस। अब देखेंगे दोस्तों काइंड्स ऑफ वॉइस। तो चलिए देखते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम काइंड्स ऑफ वॉइस। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसके बारे में देखते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस दोस्तों, वॉइस हमारी होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? वॉइस दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है एक्टिव वॉइस। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, चलिए इसे देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट कार्य करता है, जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, उसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट में आप समझ सकते हो। सेकंड है पैसिव वॉइस।
पैसिव। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का तरह कार्य करता है, ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों उसको आप। तो काइंड्स ऑफ वॉइस हमारी दो प्रकार की होती है वॉइस, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें हमारा सब्जेक्ट कार्य करता है और पैसिव वॉइस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कार्य करता है। तो नोट कर लेंगे आप इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में हट जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। अब हम इनको समझेंगे कि किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन होते हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए दोस्तों अब हम एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारे क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। एग्जांपल है हमारा ही इज क्लीनिंग द हाउस। क्लीनिंग द हाउस ये है हमारा एक्टिव। कैसा है? एक्टिव। अब हम इसको पैसिव में बदल देंगे। तो ये हुई हमारी सब। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें हम पहले सभी पॉइंट्स को देखते हैं कौन सा हमारा क्या है। ये हुई हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। ये हुई हमारी क्लीनिंग मेन वर्ब। ये हुआ हाउस, हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बदलेंगे तो द हाउस इज being cleaned by him। ये हुआ हमारा पैसिव। ये हुआ क्या हुआ दोस्तों हमारा? ये हुआ हमारा पैसिव। तो इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा जो हाउस है ये है हमारा सब्जेक्ट, क्लीन्ड है हमारा मेन वर्ब और जो है हमारा ये हिम, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो इसका हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ये दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप में बदलते समय थोड़ा चेंज होता है। ही का हिम, ऐसे कुछ चेंज होते हैं दोस्तों। सी का हर होता है, इट का इट होता है, यू का यू होता है। और जो दोस्तों जो होते हैं हम आपको उन्हें नोट करवा देंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश कीजिए। ही इज क्लीनिंग द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। दोस्तों आप सिर्फ एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इस पे ध्यान मत दीजिए। ही इज क्लीनिंग द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं हम सब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव बनाते समय, थर्ड फॉर्म का। तो चलिए एक हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं और उस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये तो था हमारा एग्जाम्पल और वो भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ही लेंगे, स्ट्रक्चर भी। चलिए तो इधर लिख लेंगे हम एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और नीचे लिख लेंगे हम पैसिव। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो इसका सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ही लिखा है हमने, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए हमने जो सेम है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही रखा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही रखा है। वर्ब यहाँ पे कोई सी फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे बाय का यूज भी किया जाता है अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप इसे नोट कर लेंगे। ये दोस्तों इसी पर बेस्ड है पूरा हमारा एक्टिव वॉइस, यानी पूरा वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला जो टॉप चैप्टर है, ये पूरा इसी पर बेस्ड है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दिया, बाय लगा दिया, लेकिन वह एक आगे की बात है एडवांस लेवल की, तो हम उसे भी करवाएंगे आपको। तो ये एक बेसिक होता है, इसका जो हमारा कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं नींव होती है इसकी, जो इसकी जड़ होती है। ठीक है, तो वह चीज ये चीज है, और अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो आप कभी भी एडवांस को समझ नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम देखते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो पहले इन्हें इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम दोस्तों क्या कौन कौन से हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल है हमारा एक्टिव वॉइस, ये भी ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड रूल। एक्टिव वॉइस में अब थोड़ा चेंज कर देंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप पहले दोनों पॉइंट्स को, और फिर देखते हैं हम थर्ड। तो थर्ड पॉइंट हमारा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बाय लगाया जाता है। तो नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लेंगे आप तीनों को ही। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये हुआ हमारा दो रूल। और थर्ड रूल है हमारा पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम, उससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज कर देंगे? बाय, जो हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। तो आप इसे नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे हम अपना नेक्स्ट रूल
तो ये हुए हमारे 3। अब देखेंगे हम अपना फोर्थ रूल। तो चलिए इरेज करते हैं इसे और अपना थर्ड रूल देखते हैं। तो थर्ड तो हो गया दोस्तों, फोर्थ अब चलिए अब देखते हैं अपना फोर्थ रूल। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आपसे, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अब आता है हमारा फिफ्थ यानी कि लास्ट। ये हमारा समझने लायक है दोस्तों। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। कितने दोस्तों? हमारे टोटली होते हैं, तो सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं हमारे 12 टेंसेस होते हैं। परंतु पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की ही बनाई जा सकती है। 8 टेंसेस की ही बनाई जा सकती है। ठीक है, 4 की ही बनाई जा सकती है। वे 8 की बनाई जा सकती है, 4 की नहीं। ठीक है दोस्तों, 4 की नहीं बनाई जा सकती। तो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और थर्ड है हमारा इसी में फ्यूचर कंटिन्यूअस। और यहां पे देख लेंगे आप, फोर्थ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस में हमारे 12 टेंस होते हैं दोस्तों। तो आप कहोगे 12 कैसे? तो दोस्तों हमारे सभी टोटल टेंसेस ही 12 होते हैं, तो वो हमारे सभी एक्टिव वॉइस में ही होते हैं दोस्तों। और परंतु दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते हैं हम कुल 8 टेंसेस के ही बनाते हैं, 4 के नहीं बनाते। अब दोस्तों 4 कौन कौन से? वो तो 4 है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। तो ये हुए हमारे 4 टेंस, तो इनका हम पैसिव नहीं बनाते। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।